हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पंचुएशन। पंचुएशन को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि पंचुएशन का नाम जान लेना आपके लिए काफ़ी नहीं होता है। इससे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्स में अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको पंचुएशन का करेक्ट यूज करना आना चाहिए। अगर करेक्ट यूज आप कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे, आपका एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि पंचुएशन कितने होते हैं और इनका हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग पंचुएशन की डिफिनेशन देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो पंचुएशन, इसका डिफिनेशन है द मार्क्स आर यूज्ड डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। जो मार्क्स है वो क्या है? जो पंचुएशन है वो मार्क्स है, एक साइन है, एक सिंबल है जिसका यूज हम लोग राइटिंग में करते हैं, चाहे सेंटेंस में हो, फ्रेजेज में हो, या फिर कहीं भी हम लोग उसका यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा पंचुएशन है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर भी हमारा एक पंचुएशन ही होता है, इसे आप याद रखेंगे। तो कैपिटल लेटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन। फर्स्ट लेटर मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। एंड जो प्रॉपर नाउन होता है ना, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। फिर लिखा गया फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम। जब पोएम आप कभी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जितनी जितनी लाइन्स रहती हैं पोएम में, उतने ही आपको कैपिटल लेटर देखने को मिलते हैं। मतलब पोएम का हर एक लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर लिखा है टाइटल्स ऑफ द पीपुल। टाइटल्स ऑफ द पीपुल मतलब जो लोगों के नेम होते हैं, नेम के बाद जो टाइटल लिखा जाता है उनका भी आप देखेंगे तो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। अगला है फॉर द अब्रिविएशन, मतलब जब आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे संडे, संडे हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे लिखा है मिस्टर सूद, जैसे किसी का नाम हो गया, नाम के बाद टाइटल लगाया जाता है, जैसे सूद सिंह, ये टाइटल लगाया गया है, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर लिखा है एसबीआई। एसबीआई शॉर्ट फॉर्म में मतलब एब्रिविएशन का यूज करेंगे तो हम लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे। एमबीबीएस, ये सब हमारा एब्रिविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो कैपिटल का यूज करेंगे। दूसरा दिया है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स का मतलब होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? कोटेशन मार्क्स का मतलब होता है कि किसी भी थॉट्स, किसी भी बुक, किसी भी नेम को हम लोग पर्टिकुलर एक इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, उसी को हम लोग कोटेशन मार्क्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा होता है कोटेशन मार्क। इसमें थॉट्स को हम लोग दिखाते हैं, इसमें इसका यूज हम लोग नरेशन में भी करते हैं। नेम ऑफ बुक्स, मैगजीन, शिप्स एंड एटसेट्रा, मतलब इसका यूज हम लोग किताबों के नाम के लिए, किताबों के शीर्षक जो नाम होते हैं उनके लिए करते हैं। जो मैगजीन्स होती है उनको उसके अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। कोई शिप्स का नेम है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर मतलब कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। जैसे लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। चाहे तो आप डबल भी कर सकते हो, चाहे तो आप सिंगल भी कर सकते हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे। अगला है कॉमा। कॉमा का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? फॉर द लिटिल पॉज ऑफ स्टॉप, मतलब ये थोड़े से रुकने के लिए हमें दिखाता है। सेपरेशन ऑफ लाइन्स इन सीरीज ऑफ लिस्ट, मतलब आपके सामने एक लिस्ट है बहुत सारा, तो उसको अलग अलग करने के लिए, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो सबको तो बिना कामा लगा के लिख नहीं सकते, तो सबको लिखने के लिए कामा लगाना जरूरी होता है। तो उसको सेपरेशन ऑफ सीरीज, कोई चीज़ एक लाइन से है उसको कामा लगा के हम लोग लिखते जाते हैं। अगला है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए किसी के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कुछ चीज़ बता दे रहे हैं और कुछ चीज़ और बताना चाहते हैं, तो भी आपका कामा का यूज करना होता है। कामा का यूज हम लोग डेट एंड एड्रेस में भी करते हैं। जब हम लोग डेट लिखते हैं तो देखेंगे आप, तारीख और मंथ के नेम लिखने के बाद जो आप सन लिखते हैं, जो सेशन लिखते हैं, उसमें आपको कामा लगाना पड़ता है। एड्रेस भी जब लिखते हैं तो अपना नाम जो भी कुछ रहता है उसको लिखने के बाद आपको कामा लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। दूसरा है चौथा है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे देख सकते हैं। फॉर द कंट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म, हम लोग कंट्रैक्शन के लिए दिखाते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म।
किसी बड़ी चीज को हम लोग शॉर्ट में जब ये लिख देते हैं तो उसमें एपिस्ट्रॉफी का यूज होता है। फॉर द पोजेशन और पॉजेसिव फॉर्म, इसमें अधिकार दिखाने के लिए भी एपिस्ट्रॉफी का यूज होता है, या फिर पॉजेसिव फॉर्म के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज होता है। अगला है प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नंबर एंड लेटर्स। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो भी एपिस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कांट, जहाँ पे लिखा है कांट, कांट का मतलब होता है कैन नॉट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो कांट हो गया। रमन्स इफेक्ट, रमन्स इफेक्ट मतलब रमन का इफेक्ट, रमन का इफेक्ट एक थियरी है, एक साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पे देखिए कि पोजीशन दिखाया जा रहा है। अगला है बी एस, बी एस, बी जो हमारा सिंगल सिंगल लेटर था उसको हम लोग प्लूरल बना दिए तो उसको लिए बी एपिस्ट्रॉफी एस लिखा गया है। फिर लिखा है टेन एस, टेन एस, टेन वन टाइम रहेगा तो सिर्फ टेन लिखेंगे, टेन मल्टीपल टाइम्स रहेगा, एक से ज़्यादा बार रहेगा तो उसको हम लोग टेन एपिस्ट्रॉफी एस लिखते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। अगला दिया है कॉलन, कॉलन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कॉलन का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई किसी चीज को पहले बता दिया जाता है और भी उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है तो फर्दर डिटेल्स के लिए हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब इसके बारे में पहले से पहले बताया गया हो उसका इंफॉर्मेशन और बाद में दिया जाए। इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक लिस्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई चीज़ बता देते हैं तो उसके बाद उसको मेंशन भी कर देते हैं। मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है, किसी नीट की ज़रूरत है, मतलब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको परीक्षा में मतलब हर एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, मतलब 2 सब्जेक्ट की ज़रूरत है, 4, 3, जितने की भी ज़रूरत है, लेकिन बाद में आप वो सब्जेक्ट का नेम भी दे देते हैं कि नहीं हमें इसमें इसमें ज़रूरत है। आप पहले तो बताते हैं कि मुझे 3 सब्जेक्ट में ज़रूरत है, फिर उसके बाद बता देते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ज़रूरत है। तो ये सब होता है इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। कन्वर्सेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कभी भी कोई आदमी का या कोई किसी भी पर्सन का नेम रहता है, उसके बाद हम कॉलन का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो बात कही जाती है उसको हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला है सेमीकोलन, सेमीकोलन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कंबाइन द सेंटेंस, सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब ये कोई किसी भी प्रपोजिशन कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक पंचुएशन का ही यूज करेंगे। इसमें भी क्या काम करते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो पहले दी जाती है और कुछ इंफॉर्मेशन जो बाद में दिया जाता है। लगभग दोनों को हम लोग पास पास रखते हैं, इसे दोनों का कनेक्शन मतलब इस सेंटेंस का उस सेंटेंस से मीनिंग लगभग मिलता जुलता रहता है, उसके बिना उसी से रिलेटेड रहता है, उसी से कनेक्टेड रहता है, तो इसीलिए हम इसको कंबाइन द सेंटेंस कह सकते हैं। अगला है क्लोजनेस ऑफ हैंडिंग, इसका भी यूज हम लोग स्टॉप पॉज के लिए ही करते हैं, लेकिन पूरे तरह से पॉज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है क्लोजनेस ऑफ हैंडिंग। लगभग रुक सकते हैं लेकिन थोड़ एकदम पूरा नहीं रुक सकते। एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला है हाइफन, हाइफन का यूज हम लोग कब करेंगे, हाइफन का यूज हम लोग करते हैं कंबाइन द वर्ड्स। आप देखते होंगे कि आपको अलग अलग वर्ड्स जो जोड़ दिए जाते हैं तो दूसरा वर्ड बन जाता है, तो ये कंबाइंड करके बनाया जाता है। अगला है कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन मतलब कंबाइंड करके ही बनाया जाता है। अगला है प्रीफिक्स, आप देखेंगे कि कभी कभी वर्ड्स के आगे पहले कुछ री री ऐसा कुछ लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्सेस। अगला है नंबर एंड फ्रैक्शंस, इसका यूज हम लोग नंबर्स में भी करते हैं और फ्रैक्शन में भी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए टी शर्ट, टी शर्ट देखिए ये कंबाइंड वर्ड मतलब कंबाइंड किया गया, टी को शर्ट से जोड़ा गया है तो ये हमारा क्या किया गया है, कंबाइंड किया गया, जोड़ा गया है। फिर लिखा है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ देखिए जितने बार में लिखा है सब में हाइफन का यूज किया गया है। सिस्टर पहले लिखा है, फिर हाइफन, फिर इन लिखा है, फिर हाइफन, फिर इन लिखा है, फिर लॉ लिखा है। देखिए ये नंबर है 11 to 20, मतलब जब एक नंबर को हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो भी हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। अगला है 99 to 999, जब हम लोग नंबर दिखाते हैं कि नहीं यहाँ से यहाँ तक की हमें बात करनी है तो वहाँ पे हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। अगला है रीओपन, देखिए ओपन हमारा एक वर्ब होता है, उसके पहले हमने री लगा दिया, मतलब री हमारा हो गया प्रीफिक्स और वो दोनों को जोड़ के बना दिए रीओपन मतलब फिर से खोलना। देखिए इंस्पेक्टर हमारा एक शब्द होता है, उसके पहले हमने सब लगा दिया, सब, तो सब हमारा क्या हो जाएगा
प्रीफिक्स हो जाएगा और इंस्पेक्टर हमारा रूट वर्ड मेन वर्ड, तो सब इंस्पेक्टर हमारा एक नया वर्ड बन जाएगा। आगे दिया वहाँ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कंप्लीटली पॉज और स्टॉप के लिए, मतलब जब हमें पूरा एकदम स्टॉप हो जाना है, उसके आगे दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो हम लोग फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो मतलब इस बात को हम लोग पूरा है, मतलब उसका मीनिंग हमें क्लियर पता है, तो हम चाहे तो रुक सकते हैं या हमें रुक जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। तो इससे बात पूरी पता चल रही है कि नहीं, बात कंप्लीट है, मीनिंग इसका पूरा है, फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन मार्क, इसका तो किसको नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क तो सभी को, सब लोग जानते हैं। एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज कर सकते हैं, लगा देते हैं। या इसको एक और नाम जाना जाता है मार्क ऑफ इंटरोगेटिव या फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसका यूज देखिए, एग्जांपल है हु आर यू, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में लगा देंगे। आर यू मैड, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लोग लास्ट में लगा देंगे। अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका यूज कहाँ करेंगे, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जब हमें एक्सप्रेस करनी होती है अपनी सडन फीलिंग्स को, जो अचानक से आ जाती हैं, पहले से नहीं रहती हैं, तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेशन मार्क को हम लोग फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। एंडिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, विशिंग एटसेट्रा। हम लोग किस टाइप के सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन का यूज करते हैं, देखिए जब हैप्पीनेस वाली जब सेंटेंस में हैप्पीनेस दिखाया जाता है, तो जो सडन फीलिंग्स आती है तुरंत, तो अगर उससे हमें खुशी मिल रही है डायरेक्टली तुरंत, अगर सडन कोई अचानक से खुश हो जाता है तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। कोई अचानक से सैडनेस हो जाता है, डर जाता है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। कोई सरप्राइज्ड हो जाता है, कोई आपको किसी को विश करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अगला है एंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स भी रहते हैं जिसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सेंटेंस में तो करते ही करते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, और वो भी मीनिंग सडन मीनिंग को ही दिखाते हैं, वो हमारे हैप्पीनेस या फिर सैडनेस को ही दिखाते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। ये ऐसे ही रोज का नहीं होता है, देखेंगे कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बहुत ही अच्छा दिन हो जाता है, तो ये सडन फीलिंग्स है हमारी। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज मतलब जब अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे, तो इसे बोल सकते हैं व्हाट अ सरप्राइज, ये भी हमारा सडन फीलिंग्स है। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना तेज है, मतलब कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जो पूरी क्लास में बहुत कम लोग बताएं या नहीं बताएं, उसमें से एक लड़का खड़े होकर बता दे, तो उसको हम लोग कहेंगे हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना तेज है। फिर हैप्पी बर्थडे, किसी को विश करते हैं तो विश करना भी हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। देखिए ये वर्ड्स हैं, हुर्री, हुर्री एक वर्ड्स है जो कि वर्ड्स के बाद ही लगाया जाता है। ये हमारा हैप्पीनेस को विश करता है। एलस, एलस का मतलब होता है एक वर्ड है, इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे और यह दुख को व्यक्त करता है। ब्रेवो, जो ब्रेवो का एक वर्ड है, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपको किसी को कोई काम दिया जाता है, आपसे बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, तो ब्रेवो बोला जाता है कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ये रहा पंचुएशन। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।